नए जीएसटी प्राइस कट मैं आपको बताता हूँ। जीएसटी की जो स्लैब चेंज हुई है उसको डिटेल से समझाता हूँ आपको। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल कार्स की। पेट्रोल कार्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 1200 सीसी का आपको ध्यान रखना है। 1200 सीसी से अगर कम है तो आपकी जो टैक्स परसेंटेज है वो अब मतलब 29% से घट के 18% हो गई है। लेकिन अगर आपकी कार 1200 सीसी से ज़्यादा है, जिस पर पहले 48% ऑलमोस्ट, नहीं 48 नहीं 45% ऑलमोस्ट लगता था, अब वो 40% पे आ गया है। यहाँ पर भी आपका फ़ायदा उतना नहीं हुआ लेकिन फ़ायदा हुआ। लेकिन अगर आप डीजल कार लेने वाले हैं तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि 1500 सीसी का जो वो रखा गया है, 1500 सीसी से अगर कम है तो आपको जो पहले 31% देना पड़ता था, मतलब 3% का सेस और 28% का जीएसटी, उसकी जगह अब आपको 18% देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 1500 सीसी से ऊपर वाली गाड़ी ली है तो जिस पर आपको पहले ऑलमोस्ट 48% देना पड़ता था, उसकी जगह अब आपको 40% पे करना पड़ेगा जीएसटी। अब बात करते हैं टू व्हीलर्स की। टू व्हीलर्स में मुझे लगता है शायद सबसे ज़्यादा उन्होंने रॉयल एनफील्ड से पैसा खाया है। नहीं करते उस पर बात। रॉयल एनफील्ड वाला जो सेगमेंट है 350 सीसी, अगर 350 सीसी से कम है सीसी की अगर बाइक लेते हैं तो आप फायदे में हैं, क्योंकि पहले उस पर ऑलमोस्ट 31% लगता था, अब उस पर 18% लगेगा। लेकिन अगर आपने बाइक चूज करी है 350 सीसी की, मतलब रॉयल एनफील्ड का कोई भी राइवल आपने चूज किया है, चाहे वो ट्रायम्फ का है चाहे किसी का भी है, तो आपको देना पड़ेगा ज़्यादा जीएसटी। ज़्यादा जीएसटी मतलब पहले 31% था, अब वो आपको देना पड़ेगा 40%। इसके अलावा बात करते हैं ट्रैक्टर्स की। ट्रैक्टर्स में हो गया है 1800 सीसी से कम वाले जो ट्रैक्टर्स हैं उन पर 12% की जगह 5% कर दिया है। 1800 सीसी से ऊपर जो है उस पर कोई चेंजेस नहीं है। इसके अलावा जो कमर्शियल व्हीकल्स और थ्री व्हीलर्स हैं उस पर भी रेट कट हुई है, उस पर 28% से कम करके 18% कर दिया गया है। तो ये था समरी ऑटोमोबाइल मार्केट का जीएसटी स्लैब के बारे में। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट बिलो।